कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डीकंपोजिशन रिएक्शन तक चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की शुरुआत करने वाले हैं और इसको हिंदी में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो आइए इसको समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है और इस अभिक्रिया में क्या सब चीजें होती है। एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि दो तरह के मतलब एलिमेंट होते हैं अपने पास। एक होते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट और एक होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं कि अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। विद एग्जाम्पल आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज करो, ध्यान देना कि आपके पास जो है सोडियम है। सोडियम का अगर रिएक्शन हमने क्या करा दिया, सोडियम का रिएक्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दिया, है ना। तो आपको मालूम है कि सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो है सोडियम क्या करेगा, ध्यान देना, सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, ये बना देगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ये हो गया कि क्या हो गया, बोलो, सोडियम जो है डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। सोडियम मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन अपना क्या है, बोलो, सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन आपका लेस रिएक्टिव है जिसके कारण जो है इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गए। ऐसा ही चीजें हमें अपने लाइफ में भी देखने को मिलता है। ध्यान देना क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है तो कमजोर इंसान को दबाने की कोशिश करता है। उसी तरह यहाँ भी केमिकल रिएक्शन में ही ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कि अगर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ना। तो देखो अगला एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, ध्यान देना, जैसे हमारे पास समझ लो पोटेशियम है ना। पोटेशियम की रिएक्शन जो है हम लोगों ने क्या करके बोलो H2SO4 के साथ कर दिया। तो यहाँ पे फिर से जो है पोटेशियम क्या है, बोलो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जिसके वजह से ये क्या बना लेगा, ये पोटेशियम सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड को किसी भी केमिकल में अगर डिस्प्लेस कर देता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करिए, आपको कमेंट के द्वारा सॉल्यूशन मिल जाएगी। धन्यवाद।